रामनगरी अयोध्या में इस वक्त राम भक्तों की धूम मची हुई है। रामनगरी जब से प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, राम भक्तों का विशाल हुजूम रामनगरी की तरफ आता दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक बहुत जोर शोर से एक बात उठ रही है कि रामलला विराजमान होते ही तुरंत करोड़पति हो गए। 3,17,00,000 का चढ़ावा आया है। हमारे साथ प्रकाश गुप्ता जी हैं, जो एक अहम जिम्मेदारी रखते हैं। आपसे बात करें, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए। कैसे कितना चढ़ावा आया है और क्या रूटीन है जो पहले था और अब में कितना परिवर्तन है? रूटीन हमारे यहाँ जो पहले था वही आज चल रहा है, बस विस्तार उसका हो गया है। जैसे मेरे यहाँ मंदिर के अंदर दान काउंटर में पहले 4 लोग बैठते थे, अब 10 लोग बैठ रहे हैं। दान पात्र जो हमारे पहले लगते थे आज भी लगे हुए हैं। और जो भी श्रद्धालु हमारे यहाँ दान पात्र में धन डालता है वो सुरक्षित रहता है। खुला पैसा हमारे यहाँ कोई नहीं लेता है। काउंटर पे जाता है, पैसा देता है, उसको रसीद प्राप्त होती है। बिना रसीद के मेरे यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता है। जी, बताया था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते ही वो तुरंत करोड़पति हो गए उसी दिन। अरे भाई, उनके पास करोड़ और अरबपति होने का क्या सवाल है भैया। जब पूरा विश्व उन्हीं का है तो उनके सामने ये क्या हम कहें कि हम रामलला हमारे लखपति हैं, करोड़पति हैं। करोड़पति भी उन्हीं से मांगता है, तो उनको तो कुबेर भी उन्होंने ही पैदा किए हैं जो धन के भंडार हैं। तो हम उनको कैसे कहें कि वो करोड़पति हो गए हैं? अरे वो तो करोड़पति बनाते हैं। जी, बताया जाता कि पहले दिन 3,17,00,000 का चढ़ावा आया। हाँ, जरूर आ गया है कि उसमें हमारे कुछ बहुत बड़े उद्योगपति या बाहर के बहुत बड़े लोग आए थे जो अयोध्या कभी नहीं आए। तो उन्हीं ने उसमें जो है ड्राफ्ट और चेक से धनराशि बड़ी दी है। और नकद तो उस दिन लगभग 15 लाख रुपया आया है। अच्छा, ये तो था पहले दिन का चढ़ावा। उसके बाद क्या रूटीन चेंज हुआ, किस तरह से इस टाइम? उसके बाद रूटीन हमारे यहाँ जो है, जो दान पात्र में पड़ता है उसकी गिनती तो हो नहीं पाती है, क्योंकि वो हटा दिए जाते हैं भरने के बाद। जी जी तो उसकी गिनती बैंक वाले आएंगे, वो गिनती करके ले जाएंगे। जी। और हमारे यहाँ लगभग एवरेज में 10-11 लाख 12 लाख रुपए के बीच में रोजाना इसका तार। अच्छा, ये नकदी के साथ कुछ ज्वेलरी वगैरह भी चढ़ाई जा रही है, कुछ और भी बर्तन वगैरह? देखिए, आदमी की असीम श्रद्धा है। मेरे यहाँ तो 2 ग्राम और 3 ग्राम के चांदी के सामान भी लेकर के आते हैं और 2-2 किलो 3-3 किलो के थाल भी लेकर के आते हैं। सोने का 1 ग्राम का भी टुकड़ा लेकर के आते हैं। और भगवान की जो है जंजीर और सामान जो भी उन जिसके जैसे श्रद्धा है वो लेकर के आता है। जी, बाबूजी, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दान पात्र खुला है, लोग टब में रुपए निकाल रहे हैं, कैसे क्या? ये तो बिल्कुल गलत है और कहीं का है, कुछ किसी प्राइवेट मंदिर का है। हमारे यहाँ तो टब में और बाल्टी में धनराशि आज तक नहीं आई, आज तक नहीं ली गई। ये तो वहीं कहीं किसी व्यक्तिगत मंदिर का है, जो जहाँ लोग सिक्का पैसा चढ़ा रहे हैं और वो बटोर रहे हैं, समेट रहे हैं। और ये तो ट्रस्ट का नहीं है। और अगर जिन लोगों ने इसको वायरल किया है, मैं समझता हूँ वो लोग दंड के भागीदारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके से कोई पैसा न लिया जाता है, न रखा जाता है, और न कोई प्रथा पहले से है, न आगे भी रहेगी। बाबूजी, जिस तरह से लोगों की संख्या बढ़ी है, क्या समय भी बढ़ाया गया है? हाँ, समय बढ़ा दिया गया है। भगवान का दर्शन पहले शाम को 2 से और 7 तक था, उसको बढ़ा के अब 10 बजे तक कर दिया गया है। आरतियाँ जो हमारी थी वो बंद कर दी गई हैं जनता के लिए। सिर्फ भगवान की उसी समय तक आरती होती है, उसी समय थोड़ा सा एक 15 मिनट के लिए दर्शन बंद होता है, फिर आरती के बाद शुरू हो जाता है। और दोपहर में जरूर 12 से और 2 तक भगवान का शयन और वो रहता है, और रात के 10 बजे के बाद उनका विश्राम होता है। अच्छा, जिस तरह से कहा जाता है डिजिटल, तो क्या डिजिटल में आप ज़्यादा आ रहा है या कैश में? देखिए, डिजिटल की जानकारी मिलती नहीं है। डिजिटल जानकारी तो क्योंकि आपने जो पैसा दिया अकाउंट में चला गया, ना मुझे मालूम है, सिर्फ देने वाले को मालूम है। बैंक को भी नहीं मालूम है, क्योंकि उनके खाते में ऑनलाइन क्रेडिट हो गया। तो किसी को नहीं मालूम रहता है। जब स्टेटमेंट आता है तब पता लगता है कि आज इतना हमारा दान आया, आज इतना आया। क्योंकि जो हमारा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस के बीच का डिफरेंस है
जो डिपॉजिट हुई है वो हमारा दान है। क्या कुछ पहले से और अब में परिवर्तन भी हुआ है अंदर में कुछ पूजा पाठ को लेकर? नहीं, परिवर्तन तो कुछ नहीं हुआ। पूजा पाठ तो जितनी आरतियाँ पहले होती थी आज भी हो रही हैं, भगवान का भोग राग सब लग रहा है। और जो हमारे अब नया मंदिर बन गया तो नया मंदिर मार्ग बन गया है, नया निकासी मार्ग हो गया, इतनी परिवर्तन। आमद और निकास ये थोड़ा परिवर्तन उसके व्यवस्था के अनुसार नए मंदिर में किया गया। जो क्या आने वाले समय में कुछ सुविधाएं और बढ़ने जा रही है राम भक्तों के लिए? भाई हम अधिक से सुविधाएं अभी भी देना शुरू कर दिए हैं। हमारे यहाँ इस वक्त 6 बजे से लाकर सुविधा शुरू हो जाती है। व्हील चेयर की सुविधा 6 बजे से हमने शुरू कर दी है। दान काउंटर हमारे 6 बजे खुल जाते हैं और 2-2 शिफ्ट में लोग काम कर रहे हैं। जनता की सेवा के लिए करीब 20 जो है हमारे यहाँ लॉकर्स के काउंटर्स हैं और 2 जगह खुले हुए हैं, जिससे कि जो जनता आ रही है उनको अपने सामान, दर्शन करने वालों को अपने सामान की रखने की कोई असुविधा ना हो। तो अधिक से अधिक जो भी सुविधा दे सकता है उसकी व्यवस्था तुरंत कर रहा है। और आगे भविष्य में तो बड़ी योजनाएं हैं, उनको ठहरने की, बैठने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्था ट्रस्ट करेगा। जिस तरह से राम भक्तों का विशाल हुजूम रामनगरी पहुंचा है, उसको देखते हुए ट्रस्ट ने भी पूरी तरह से कमर कस लिया है। तमाम सुविधाओं के साथ उनका स्वागत करें। जो भी राम भक्त दूर दराज से चल कर आ रहे हैं उनको किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। और भंडारे के विषय में इस वक्त तो हमारे करीब शहर में 20 जगह भंडारे चल रहे हैं और उन भंडारों पर निःशुल्क वितरण भोजन हो रहा है। आप आइए, भोजन कीजिए, सुबह चाय पीजिए, जिससे कि जो हमारा बाहर के यात्री आ रहा है उसको भोजन की और उसकी मतलब दिक्कत ना आए। हाँ, थोड़ी रहने की व्यवस्था हो सकती है, तो वो मंदिरों में कहा गया है कि हमारे श्रद्धालुओं को, जो भी दर्शनार्थी आए, सबको स्थान जिसके पास उपलब्ध हो उनको दें। सर्दी का समय है, इसका ठंड भी बहुत है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी चिंता करने की हमें बहुत ज़रूरत है। हम कर भी रहे जितना हो सकता है, भोजन तो दे ही रहे हैं और ठहरने में जहाँ भी सुविधा जितनी हो सकती कर रहे हैं और आग्रह भी कर रहे हैं कि अभी कमाओ, धीरे धीरे करके आके दर्शन करो, जिससे कि व्यवस्था में आपको दिक्कत ना हो और हमको व्यवस्था आपको अच्छी से कर सकें और प्रशासन भी आपको उसको भी ज़्यादा दिक्कत ना हो व्यवस्था बनाने में। तो ट्रस्ट की तरफ से राम भक्तों ने कुछ अपील आपकी तरफ से? नहीं, अब ट्रस्ट तो हमेशा, जब प्रधानमंत्री जी आए थे तब भी उन्होंने अपील की थी, बीच में अपील की है। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए बराबर अभी भी कह रहे हैं कि अभी मत जाइए। मोदी जी ने तो अपने सब लोगों को रोक दिया है, मंत्रियों को रोक दिया है, यानी कि प्रदेश के मंत्रिमंडल के लोग आने वाले सबके कहा अभी रुक जाओ, जिसको जाना है 1 आध महीने बाद जाओ, जिससे कि अब विस्तार ना फैलने पाए। इसका VIP का कोई मूवमेंट नहीं है, मना कर दिया कि हम अब व्यवस्था आपके आने से अगर हो तो कृपया ना आए। इसके लिए समय बहुत आगे पड़ा हुआ, आगे आए। कड़ाके की ठंडक है, बेसर ठंडक है। ऐसे हम राम भक्त जो अयोध्या पहुंचे हैं उनको किसी तरह की दुश्वारियां ना हो, किसी तरह की उनको परेशानी ना हो। ट्रस्ट इसकी पूरी तरह से तैयारी किया हुआ है, वैसे भी मॉनिटरिंग कर रहा है कि किसी भी राम भक्त को किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना होने पाए। तीर्थ ट्रस्ट से हमारे साथ यहाँ पर जो कार्यालय प्रभारी हैं प्रकाश गुप्ता जी थे, उन्होंने बताया कि पूरी तरह से तैयारियां मुकम्मल है। जो भी राम भक्त आएँ वो सुव्यवस्थित तरीके से आएँ और अपने आराध्य का दर्शन करें, पूजन करें। इंडिया न्यूज़ के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या।